जय माता दी। श्री माँ वैष्णो कालका दरबार से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर से महामाई ने आदेश किए हैं, फिर से मौका दिया है एक नई जानकारी को आप सबके पास पहुंचाने का। तो आप सब लोग ज़रूर वीडियो देखिए और अपने जीवन में ये जानकारी उतारिए। जो महामाई आदेश देती है वही किया जाता है। चैनल अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। हमारा मुख्य ध्येय यही है कि हमारे यहाँ पर दरबार में निःशुल्क काम किया जाता है और किसी भी प्रकार से धन राशि की मांग नहीं की जाती है। तो ऐसे जो भी बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, जो अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, जिनको किसी भी तरीके की परेशानियां हैं अपने घर में, काम धंधे में, परिवार में, उन सबको ये निःशुल्क दरबार में पहुंचने का रास्ता मिलेगा। वो बच्चे भी जीवन में सुखी हो सकेंगे, महामाई के दरबार से जुड़ सकेंगे और उनको ये फ़ायदा मिल सकेगा। इसलिए ये वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। जैसा कि सहारनपुर दरबार वाले भाई ने वीडियो बनाई है और उन्होंने आपको बताया है कि किसी भी धार्मिक स्थल से जब आप ज्योति स्वरूप शक्ति को लेकर के आते हैं तो वो उन क्या क्या आपको नियम करने होते हैं, किस नियम से आपको वहाँ से ज्योति लेकर आना होता है अपने घर तक। इस वीडियो में मैं आपको उसके आगे की जानकारी दूंगी कि जब ज्योति लेकर के आप घर पर आ जाते हैं तब आपको ज्योति की सेवा कैसे करनी चाहिए, उसके क्या नियम होते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते हैं और कुछ लोगों को आधे पता होते हैं, आधे नहीं पता होते हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि जो भी शक्ति, चाहे कोई देवी शक्ति हो, चाहे कोई देवता शक्ति हो, वो सभी भाव से ही चलते हैं। लेकिन फिर भी अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, अगर हम अपने नियम में, अपने दिनचर्या में उन चीज़ों को शामिल कर लें तो हमें जो भी पूजा पाठ हम कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए सभी बच्चे ज़रा ध्यान से सुने। जब ज्योति लेकर आप अपने घर आ जाते हैं, घर पर प्रवेश भी कैसे करवाना है वो भी भाई ने बताया है। कैसे चौखट को पूजा जाता है, कैसे चौखट को ठंडा किया जाता है। उसके बाद घर में जो भी स्थान आपने चुना होता है वहाँ पर आप ज्योति को विराजमान कर देते हैं। तो उसके बाद आगे के जो नियम हैं वो इस तरीके से हैं कि एक तो सबसे पहले घर बिल्कुल साफ़ सुथरा शुद्ध होना चाहिए। जब भी ज्योति लेने के लिए आप घर से निकलेंगे उससे पहले से ही आप अपने घर को शुद्ध कर लेंगे, स्वच्छ कर लेंगे। साफ सफाई में ही देवी देवता वास करते हैं, शुद्धता में ही देवी देवता वास करते हैं। चाहे आपके यहाँ कोई भी शक्ति तामसिक रूप में चले, लेकिन फिर भी जब आपके यहाँ ज्योति जग रही होती है या धार्मिक स्थान से आपके यहाँ पर ज्योति आती है तो आपके घर में सात्विक ही होना चाहिए माहौल। तो उसके लिए घर से निकलने से पहले से, एक दिन पहले से आपको ये करना होता है कि आप अपने घर में प्याज लहसुन का प्रयोग बंद कर दें। सात्विक माहौल ही आपके घर में होना चाहिए। फिर दूसरा नियम है, जब आपके घर में ज्योति स्थान ले लेती हैं उसके बाद आपका अपना संकल्प होता है, आपको वो ज्योति को अपने घर में 11 दिन रखना है, 21 दिन रखना है, 41 दिन रखना है या कितने दिन, कितने महीने आपने रखना है, वो आपका संकल्प होता है। तब तक जितना भी आपने संकल्प लिया है तब तक आप घर में सात्विक ही माहौल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा ज्योति लेकर के आया केवल वही सात्विक रहेगा, बाकी प्याज लहसुन घर में बन रहा है तो बिल्कुल नहीं, उसके फिर आपको नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तीसरा नियम ये होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक होता है।
ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक होता है, उसका भी ख्याल रखा जाए। चौथा नियम ये होता है कि जो साधक या साधिका ज्योति लेकर आए हैं उसकी वो सेवा कर रहे हैं, वो बच्चा अगर व्रत से रहेगा तो उसको फल अधिक मिलेगा। अगर आप व्रत से नहीं रहते हैं तो सात्विक तो आप चल ही रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप व्रती रहेंगे तो आपको फल अधिक मिलेगा, वो आपकी इच्छा है कि आपको कैसे रहना है। पांचवा नियम है, ज्योति को आप अपने घर में ये मानकर चलें कि जिस धाम से आप ज्योति लेकर के आए हैं, जिस शक्ति की आप ज्योति लेकर के आए हैं, वो शक्ति आपके घर में विराजमान है। घर में ग्रह कलेश बिल्कुल ना हो, शांति का माहौल हो। सुबह आप बिल्कुल स्वच्छ होकर के, ये तो पता ही है आपको कि जब आप ज्योति लेकर के आए हैं तो वो अखंड ही चलेगी। जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है, वो धार्मिक स्थान से जो भी ज्योति आप लेकर के आए हैं वो आपके घर में उतने दिन तक अखंड ज्योति ही चलेगी। ठीक है, तो जिस दिन आप लेकर के आए हैं उन्हें 5 फल जरूर चढ़ाना है। हलवा छोले की कढ़ाई जरूर चढ़ेगी ही चढ़ेगी। जिस शक्ति का आप आह्वान कर कर लेकर के आए हैं ज्योति, उन शक्ति के अकॉर्डिंग ही, उस शक्ति के हिसाब से ही उनको चोला, श्रृंगार, नारियल ये चढ़ाया जाएगा। हर दिन आप उन्हें 3 समय का भोग अवश्य देंगे। 3 समय का भोग आप अवश्य देंगे, सुबह में देंगे, दोपहर में देंगे और शाम को देंगे। हर बार स्वच्छता से ही आप उन्हें भोग देंगे। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ज्योति को ठीक करना ही पड़ता है, चाहे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद, जब भी वो बत्ती इतना जल चुकी होती है तो उसको ठीक करना ही पड़ता है। उसमें फिर से घी या तेल, जिसकी भी आप ज्योति जगा रहे हैं, वो उसमें फिर से भरना ही होता है। तो उस समय आप बिल्कुल स्वच्छ ही होने चाहिए, आप बिल्कुल पवित्र ही होने चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो सेवा आपने ऐसे भी करनी है कि जितनी बार भी आप उसे छुएंगे तो आप स्वच्छ होकर ही छुएंगे। आप दिन में 3 बार उन्हें भोग देंगे और पूजा पाठ आप कुछ ना कुछ उस शक्ति से संबंधित, या तो किसी मंत्र का जाप करते रहेंगे, या तो किसी स्तोत्र का, चालीसा का, स्तुति का पाठ उस शक्ति से रिलेटेड आपको करते रहना चाहिए। व्रती होंगे तो आप वैसे भी किसी ना किसी मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आपकी वो सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ज्योति स्वरूप जो शक्ति आपके घर में विराजमान है, उसका स्थान आप जिस स्थान पर आपको सोना है उससे ऊपर रखना होता है। यानी आप किसी टेबल वगैरह पे ज्योति को स्थान देंगे, आप नीचे ज़मीन पे सोएंगे और ज्योति के पास ही सोएंगे। और जब भी ज्योति को आप ठीक करेंगे, उसका भी नियम होता है जो मैंने अभी बताया कि स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद आप डायरेक्ट ज्योति को नहीं छू सकते हैं। या तो आपको ये करना होगा कि आप कपूर का टुकड़ा लें और उसके बाद उसको प्रज्वलित करके उसी ज्योति से एक चम्मच में रख लें और उसके बाद में आप बत्ती को ऊपर करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बत्ती को हम ऊपर करते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, तो वो ज्योति आपकी अखंड हो जाएगी, फिर आपका जो संकल्प है वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कपूर रूप में उसमें से ज्योति लेकर के चम्मच में रख लें और जब ज्योति ऊपर हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, तो उसके बाद में उस कपूर को आप शांत भी कर सकते हैं, नहीं तो उसे जलता रहकर भी छोड़ सकते हैं। अगर कपूर से आप नहीं करते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि 1 चम्मच लें, चम्मच में एक लंबी वाली बत्ती लगा दें और उसमें घी या तेल, जिसकी भी ज्योति आप प्रज्वलित कर रहे हैं, वो उसमें भर के रख लें। ज़्यादा नहीं भरें कि इधर उधर गिरे नहीं। उसी ज्योति में से उस चम्मच वाली ज्योति को आप जगा लेंगे और साइड में बैठा देंगे उनको, और उसके बाद आप ज्योति को ठीक करेंगे तो कोई भी गलती नहीं रह जाएगी।
अगर बत्ती ऊपर करते समय ठंडी हो भी जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास उसी ज्योति से ली हुई ज्योति उस चम्मच में भी आपके पास है या कपूर के साथ आपके पास है। जब ज्योति आप वापस वो प्रज्वलित कर देते हैं बड़ी वाली ज्योति, तो उसके बाद वो साइड वाली छोटी वाली जो ज्योति है उसको आप ठंडा कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना होता है। 3 समय का भोजन आपको अवश्य देना ही है, चाहे आप फल फ्रूट का दें, चाहे आप बिस्किट का दें, सात्विक देना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप व्रती हैं तो व्रत का जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, अपने भोजन के लिए बनाया है, वो सब का भोग आप उस ज्योति को दें। और ये मान करके चलें कि आपके घर में वो शक्ति साक्षात विराजमान है। और जब आप इतने सात्विक तरीके से, इतने नियमों से आप उस ज्योति की सेवा करेंगे तो आप फील करेंगे, हर पल आप फील करेंगे कि आपके घर में कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और कितनी अधिक शुद्धता वाला, सात्विक विचारों वाला माहौल बना हुआ होगा। और उस वक्त आप सबके घर के परिवार के जनों के सबके चेहरे की रंगत कुछ और ही होती है, घर का माहौल कुछ और ही होता है। ये मोटे मोटे से नियम हैं जो कि ज्योति जब भी धार्मिक स्थल से आप लेकर के आते हैं तो उन्हें इस तरीके की सेवा करनी होती है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो उस ज्योति को वापिस आपको उसी धार्मिक स्थान पर पहुंचाकर आना होता है। ये नियम बच्चे नहीं करते हैं, ये नियम बच्चे नहीं करते हैं। इस नियम का खास ख्याल रखना होता है कि जैसे आपको अगर 11 दिन की ज्योति रखनी है अपने घर में, आप संकल्प करके लेकर आए हैं कि आप 11 दिन की ये सेवा उठाएंगे, तो 11 दिन आप वो पूरा करके 12वें दिन आप उनको कढ़ाई देंगे, कंजके करेंगे और उसके बाद मान सम्मान के साथ चोला श्रृंगार, नारियल, छोले, हलवा, ये सब फल मिठाई सब ले करके, फूल माला वगैरह ले करके उसी तरीके से आप उस ज्योति को वहीं उनके स्थान पर पहुंचा कर आएंगे और कान पकड़ के माफ़ी मांग करके आएंगे कि अगर कोई गलती हो, कोई ऊंच नीच हो गई हो हमसे इस सेवा में तो हमें माफ़ करिएगा, लेकिन हमें हमारे भाव लेकर के आप हमें फलीभूत अवश्य करिएगा। तो ये है मोटी मोटी सी जानकारी। नियम और बहुत सारे होते हैं, लेकिन गृहस्थी लोग उतने नियम नहीं कर सकते। इतना कर लें तो उतने में भी बहुत फल मिल जाता है। जय माता दी।